हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुजराती क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लास 9 की द हाइट बुक की इंग्लिश लिटरेचर की। इसके अंदर एक चैप्टर है मेरे पास, चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड। ये स्टोरी है उन बच्चों के बारे में जो आने वाली हमारी जनरेशन है, किस तरीके की होगी वो जनरेशन। कंप्यूटर्स की जनरेशन हो जाएगी, एआई का जमाना जैसे आज आ चुका है, बिल्कुल हमारे पे डोमिनेंट हो चुका है एआई। इसी तरीके से कंप्यूटर जनरेशन जो आने वाली है वो किस तरीके से हमारे पर हावी हो जाएगी और कैसे बच्चे हमारे बारे में, आज की जनरेशन के बारे में सोचा करेंगे, बातें करा करेंगे। ये स्टोरी उनके बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। इस स्टोरी के राइटर हैं यहाँ पर इसैक एसिमोव। इस स्टोरी को इसैक एसिमोव ने लिखा है, जिन्होंने एक फिक्शियस तरीके से सोचा इस स्टोरी को कि किस तरीके से फ्यूचर के बच्चे हमारे बारे में सोचा करेंगे। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है दो बच्चों के साथ। यहाँ पर दो बच्चे, एक आता है मेरे पास मार्गी, एक आता है टॉमी। मार्गी ने एक अपनी डायरी के अंदर लिखती है, कब लिखती है वो 117 में 2157 के अंदर मार्गी अपनी डायरी में लिखती है। मार्गी इस डायरी के अंदर लिखती है कि कैसे उसके भाई टॉमी को एक किताब मिलती है, बहुत पुरानी किताब मिलती है, एक रियल बुक मिलती है। वो लोग इसको रियल बुक कहते हैं क्योंकि उस टाइम पर बुक्स नहीं होंगी। कब की बात चल रही है यहाँ पर? ये बात चल रही है 2157 की। उस टाइम पर बुक्स नहीं होंगी, सारा ही कंप्यूटर्स का टाइम होगा। कंप्यूटर्स का टाइम, एआई का जमाना आ चुका होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, रोबोट्स होंगे, सब कुछ होगा। तो मार्गी कहती है कि उसके भाई टॉमी को एक रियल बुक मिलती है जो कि बहुत पुरानी बुक थी और जिसके अंदर स्टोरीज थी। अब मार्गी सोचती है कि उसके दादाजी बताया करते थे कि उनके दादाजी के टाइम पर किस तरीके की बुक्स हुआ करती थी, बच्चे किस तरीके से स्कूल जाया करते थे, कंप्यूटर्स वगैरह नहीं हुआ करता था। जबकि अभी प्रेजेंट टाइम मार्गी की और टॉमी किस तरीके से क्लासेस लेते हैं, वो एक तरीके से आर्टिफिशियल क्लास लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि कंप्यूटर्स क्लास लेते हैं। आजकल के टाइम पे उनका जो टीचर हो चुके हैं वो रोबोट्स हो चुके हैं, बुक्स, प्रिंटेड बुक्स खत्म हो चुकी हैं, सब कुछ ही हमारे पास मोबाइल फोन, कंप्यूटर डिवाइसेस हैं उनके पास। तो उनको पता ही नहीं कि ये बुक किस तरीके की होती है। तो जैसे टॉमी और मार्गी उस बुक का पेज पलटना शुरू करते हैं और क्रैम्पल्ड पेज, आपके यहाँ पर लिखा हुआ है क्रैम्पल्ड पेज का मतलब पन्नों को सीधा करना शुरू करते हैं और पेजेस पलटना शुरू करते हैं और 1 बाय 1 पढ़ना शुरू करते हैं। तो जब वो पेजेस पलटना शुरू करते हैं तो वो ये बात सोचने लग जाते हैं कि किस तरीके से ये किताब में स्टोरीज लिखी हुई है, किस तरीके से वो लोग स्टोरीज को पढ़ा करते थे। मतलब कि अब स्टोरीज पे पेजेस पलट रहे हैं, एक स्टोरी पढ़ ली हमने, एक किताब पढ़ ली, एक चैप्टर पढ़ लिया और बुक हमारी खत्म हो गई। तो किस तरीके से वो बच्चे ये सोच रहे थे कि किस तरीके से जब कोई किताब खत्म हो जाया करती होगी तो वो उसको डस्टबिन में फेंक दिया करते होंगे। जबकि आज के टाइम में यदि हमारे पास, हमारे टीवी के अंदर ही, उनके पास, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, उनके टीवी में इतनी सारी बुक्स और स्टोरीज हैं जिसको वो एम्पल ऑफ टाइम देख सकते हैं, सुन सकते हैं विदाउट थ्रोइंग इट। तो वो बच्चे ये सोच रहे थे कि किस तरीके से उनके जो पुराने एंसेस्टर्स थे वो कैसे वो स्टोरीज को देखा करते थे, पढ़ा करते थे और बुक के पेजेस को टर्न अप करा करते थे। इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग टू टर्निंग द पेज। तो वो बहुत सोच रहे थे कि किस तरीके से उनके एंसेस्टर्स पढ़ा करते थे इस चीज को। तो उसने उसके अंदर एक ऐसी चीज देखी कि पुराने टाइम पर स्कूल हुआ करते थे, स्कूल के अंदर टीचर्स हुआ करते थे, मतलब रियल टीचर्स हुआ करते थे। मार्गी के टाइम पर ऐसा नहीं था। मार्गी के टाइम पर टीचर्स कौन होते थे? रोबोट्स। मार्गी के टाइम पर टीचर रोबोट्स थे, पर पुराने टाइम पर टीचर्स कौन थे? रियल टीचर्स थे, रियल स्कूल्स थे। पर हालांकि मार्गी को स्कूल इतना पसंद नहीं था, शी यूज्ड टू हेट द स्कूल, बट उसको ऐसा फील हुआ कि उस टाइम पर स्कूल एक तरीके की रियल बिल्डिंग हुआ करती थी, वहां पर बच्चे जाया करते थे और रियल टीचर्स होते थे, उन्हें पढ़ाया करते थे, उनके क्लासमेट्स होते थे। जबकि इस टाइम पर, मार्गी के टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका कोई क्लासमेट नहीं है। जबकि सामने टीचर होता है, रोबोट के तरीके से टीचर खड़ा हुआ है और जो रोबोट ये एक्चुअली, और उनके ऊपर वर्कलोड, होमवर्क का लोड डालता ही रहता है। बोथ मार्गी एंड टॉमी उस कंप्यूटर के थ्रू पढ़ा करते थे। कंप्यूटर्स के थ्रू जो रोबोट्स हुआ करता था उन्हें पढ़ाया करता था। वो एक मशीन हुआ करती थी जिसके अंदर स्क्रीन हुआ करती थी, जो इनको बैठ जाते थे दोनों बच्चे और वो उनको पढ़ाया करता था। वो रोबोट उनको मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी वगैरह सब पढ़ाया करता था। एक बार क्या हुआ, मार्गी का वो स्क्रीन यानी कंप्यूटर जो था वो खराब हो गया। तो उसकी मम्मा ने, मार्गी की मम्मा ने कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया उसको ठीक करने के लिए। हालांकि मार्गी को ये बात पसंद नहीं आई, उसको लगा कि अब कंप्यूटर मेरा जल्दी ठीक हो जाएगा और फिर दोबारा से मेरे को वही सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो कौन आया था वहां पर? आपको जो मैं कीवर्ड्स बता रहा हूँ वो आपको याद करने हैं कि एक तो रोबोट्स हुआ करते थे और वहां पर मार्गी की मम्मा ने किसे बुलाया? कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया। किसे बुलाया बेटा? कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया मार्गी की मम्मा ने। ये कीवर्ड्स है कुछ जिसके थ्रू आपको ये चैप्टर
याद करते हुए, मतलब अपने दिमाग में रखते हुए पढ़ना है। तो मार्गी की मम्मा ने कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया क्योंकि मार्गी का जो कंप्यूटर रोबोट था वो खराब हो चुका था, चल नहीं रहा था, सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। मार्गी हालांकि इस चीज को लेकर हैप्पी नहीं थी क्योंकि वो ठीक होने वाला था जल्दी ही। क्या होता है कि मार्गी की जो मम्मा होती है उसे बुलाती है मार्गी को और कहती है कि आ जाओ बेटा, आप आओ, अब आपके पढ़ने का समय हो चुका है, जो आपका ठीक हो गया है, अब कंप्यूटर अब आपने पढ़ना है। पर मार्गी जाना नहीं चाहती थी, हालांकि वो बहुत बिजी थी उसको पढ़ने में, उस किताब को पढ़ने में, पेजेस को, कि किस तरीके से उसके जो एंसेस्टर्स थे, उसके जो पूर्वज थे, यानी कि जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे, उन्होंने कितना फन करा होगा, किस तरीके से अलग अलग स्कूल के सोसाइटी के बच्चे आया करते थे, एक ही जगह पर गैदर हुआ करते थे, बिल्डिंग्स में, एक ही बिल्डिंग हुआ करती थी स्कूल, रियल टीचर हुआ करते होंगे, और किस तरीके से सारे बैठ के आपस में बात किया करते होंगे। तो मार्गी भी ये सब चीजों को मिस कर रही थी और वो ये सोची थी कि किस तरीके से फन उसके पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने करा होगा। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, कंट्री इंस्पेक्टर ने आते ही मार्गी को एक एप्पल दिया था। क्या दिया? एक एप्पल। तो आपको ये चीज को ध्यान रखना है, थोड़े से कीवर्ड्स की। कंट्री इंस्पेक्टर ने आते ही मार्गी को क्या दिया? तो एक एप्पल दिया। और जब मार्गी की मम्मा उसे बुलाती है तो मार्गी जाती है अपने नेक्स्ट ही जो रूम था वहां पर जाके बैठ जाती है, और वही उसका स्कूल था, वहीं पर ही जो बैठी थी वही उसके क्लासमेट्स थे, क्योंकि वहां पर कोई था ही नहीं, तो उसका क्लासमेट कोई था ही नहीं, तो उसके जो चेयर वगैरह सब कुछ थे, जो वही उसके क्लासमेट्स थे, वहां पर जाती है और अपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाती है और स्टार्ट कर देती है अपनी क्लास को। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकलता है यहाँ पर, कि जिस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है, जिस तरीके से आज के टाइम में हम पूरा डिपेंड हो चुके हैं एआई के ऊपर, जिस तरीके से हम पूरा डिपेंड हो चुके हैं कंप्यूटर्स के ऊपर, उस तरीके से हम उन चीजों को मिस कर रहे हैं जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने करी। जो फन हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने करा वो फन हम आज के टाइम में नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे कंप्यूटर्स डेवलप हो रहा है, इस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, लोग बच्चे जो आजकल के नए बच्चे हैं वो खेलना, बाहर जाना पसंद ही नहीं करते, मोबाइल फोन में बिजी रहते हैं। सो ये तरीके से वो अपना जो प्रीशियस टाइम है, जो उनके खेलने कूदने का टाइम है, बाहर जाकर अपने आप को एक्सप्लोर करने का टाइम है, वो खो रहे हैं, जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने ये समय जिया। तो ये स्टोरी हमको ये बताती है कि आप ज्यादा मोबाइल फोन, ज्यादा डिवाइसेस, ज्यादा कंप्यूटर, ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड न रहकर अपने आसपास की चीजों को देखिए, अपने आसपास का एटमॉस्फेयर देखिए, कितने अच्छे तरीके से आप उसको जी सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नए चैप्टर इंग्लिश की समरी के साथ, क्लास 9th की। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको मेरा समराइज करा हुआ पसंद आया हो और आपको मेरे द्वारा डाली गई वीडियोस जो मैथ्स की हैं वो पसंद आ रही है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जब मैं साइंस, एसएसटी और इंग्लिश की और समरीज डालूं और क्लास 9th का कंप्लीट सिलेबस डालूं, कंप्लीट सब्जेक्ट्स डालूं, तो आप उसको देख सकें और मेरे को पसंद कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।